किसी ज़माने की बात है। घने, गहरे और रहस्यमय जंगल के किनारे पुराने गांव हुआ करते थे, जिसे लोग बस की बस्ती कहते थे। इस बस्ती का माहौल अजीब सा संतुलन रखता था। बाहरी तौर पर शांत, लेकिन अंदर ही अंदर डर और फर्क की दीवारें खड़ी थीं। बस्ती के एक तरफ ऊंची ऊंची दीवारों वाले महल जैसे घर थे, जिनके दरवाजों पर भारी लकड़ी के फाटक लगे थे। इन घरों में रहने वाले अमीरों के दरबार सजे रहते, नौकरों की कतारें लगी रहती और रात के समय मशालों की रोशनी से उनके आंगन जगमगाते। दरवाजों पर रक्षक भाले संभाले खड़े रहते और अंदर हंसी मजाक, महफिलें और संगीत की आवाज़ें गूंजती रहती। जबकि बस्ती के दूसरी तरफ मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। उनकी छतों पर घास फूस बिछी होती, दीवारों में दरारें होती और दरवाजे टूटे फूटे। वहाँ गरीब लोग रहते थे, जो दिन भर खेतों में काम करते, लकड़ियाँ काटते या पास की मंडी में मजदूरी करके पेट पालते। इन घरों में ना रोशनी थी, न सुविधाएं, बस मेहनत, थकान और उम्मीद का सहारा। लेकिन इस बस्ती में एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर और गरीब दोनों में साझा थी, खतरा। यह खतरा था उस जंगल से, जो बस्ती के बिल्कुल पीछे फैला हुआ था। एक ऐसा जंगल जहाँ के पेड़ ऊंचे और घने थे, जहाँ दिन में भी छाया रहती और रात को हर पत्ता सरसराहट बन जाता। लोग कहते थे कि वहाँ प्राचीन आत्माएं बसी हैं। कुछ कहते थे कि शेर का परिवार कई पीढ़ियों से वहीं निवास करता है। वह बस की बस्ती के लिए हमेशा एक नया डर लेकर आता था। जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा जंगल से निकलकर बस्ती पर छाने लगता, माताओं के चेहरे पीले पड़ जाते, बच्चों की हंसी अचानक चुप्पी में बदल जाती और पुरुष दरवाजों के बाहर लकड़ियां और पत्थर रखकर चुपचाप आकाश की ओर देखने लगते। अन्य जंगल से कभी कभी लहूलुहान हवा का झोंका आया, जो पेड़ों के पत्तों को हिलाकर एक खामोशी वाली सरसराहट छिड़कता, जैसे जान जानकर कोई धीरे से कुछ कह दिया हो। फिर तभी गुर्र, एक रनाहट पूरी बस्ती को हिला देती। शेर की आवाज़ ऐसी आकर्षक थी कि मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ती, दीपक बुझ जाते और छोटे बच्चे डर के मारे माँ की चादर में छुप जाते। गरीब माता पिता घबराकर अपनी झोपड़ियों के दरवाजे बंद कर देते, लकड़ियाँ टिकाते और कांपती आवाज़ में अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, आज किसी का बच्चा सुरक्षित रखो। हे रब, हमारे घर के आंगन में कदम न रख इस दरिंदा का। मुखिया एक दूसरे को छिपेंगिन को बताते कि दीपक बुझा दो, ताकि झोपड़ी अंधेरे में हाँ पौड़े। बात तो शेर को न दीपकों से न लकड़ियों से। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में सब कुछ देख सकती थीं और उसकी नाक बच्चों की हल्की सी खुशबू भी पहचान लेती थी। कभी वह धीरे धीरे किसी घर के बाहर आ जाता, सूंघ लेता, फिर एक झपट में दरवाज़ा तोड़ दिया करता। हड़कंप मच जाता, चीखें आती, लेकिन सभी कुछ इतनी जल्दी से होता कि कोई कुछ नहीं कर पाता। शेर बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल की अंधेरी गहराई में लोप हो जाता। पीछे बस चीखे, मातम और टूटे दरवाजे बच जाते। अगली सुबह बस्ती में एक अनोखा सा दृश्य होता। लोग उस घर के बाहर जमा हो जाते जहां पिछली रात शेर ने हमला किया होता। औरतें चादरें सिर पर डालकर रोती, मर्द मिट्टी में सिर झुकाए खड़े रहते। कुछ लोग ढांढस बंधाते, कुछ बस अफसोस भरी नजरों से देखते। शानदार ऐश पहचान के कुछ लोगों ने थोड़ी देर बाद ऊंची सवारियों पर सवार होकर आते। वे ऊंची आवाज में कुछ सिक्के देते, सबके सामने मदद का ऐलान करते ताकि उनका नाम अच्छा बने, और फिर वही कड़वे जुमले दोहराते। कुछ अमीर तो खुलेआम कहते थे, यह जंगली शेर गरीबों की झोपड़ियों की तरफ ही क्यों आता है, क्योंकि वहां दरवाजे कमजोर हैं, उनके पास रखवाले नहीं। हमारे महल की दीवारों के अंदर आने की हिम्मत किसी शेर में नहीं। उनके आवाज में घमंड भी था और एक छिपी हुई बेरुखी भी। उनका ऐसा मानना था कि खतरा दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। यदि कोई गरीब अपनी बदकिस्मती का उल्लेख करता, वे हंसकर कहते, अपनी हिफाजत खुद नहीं करते और इल्जाम शेर को देते हैं। उनके दास और पहरेदार भी वही घमंड दोहराते। रखवाले गर्व से अपने दामन घुमाते और कहते, यह महल एक किला है, यहाँ किसी शेर की जरूरत नहीं कि कदम रखे। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि शेर अमीर और गरीब में फर्क नहीं जानता, वह बस कमजोरी तलाश करता। लेकिन घमंड में डूबे उन लोगों को यह बात समझ नहीं आती थी। उनको यकीन था कि उनकी दौलत,
ताकत, गुलामों की भीड़ और ऊंची दीवारें हर आफत को दूर रखेंगी। उनको क्या पता था कि इंसाफ की चक्की धीरे धीरे ज़रूर चलती है, और जब वो चलती है तो कोई महल, कोई ऊंची दीवार और कोई रखवाला उसे रोक नहीं सकता। रात की गहरी खामोशी बस्ती पर छा चुकी थी। चांद आसमान के बीचों बीच चमक रहा था, मगर कभी कभी घने बादल उसकी रोशनी को ढक लेते, जिससे फिजा में एक अजीब सी सनसनी फैल जाती। पेड़ों के पत्तों से हल्की हल्की हवा सरसराती, जैसे जंगल खुद किसी आने वाले हादसे की खबर दे रहा हो। बस्की बस्ती के अमीर रईस हाकिम खान का महल चमक दमक से भरा हुआ था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, दरवाजों पर पहरेदारों का पहरा, नौकरों की कतारें, सब कुछ एक मजबूत सुरक्षा घेरे में बंद थे। महल के आंगन में मशालें जल रही थीं, जिनकी मंद रोशनी पत्थर की दीवारों पर लंबे लंबे साए डाल रही थी। हाकिम खान का इकलौता बेटा, 6 या 7 साल का सुंदर और चंचल बच्चा, आंगन में खेलते खेलते जोर जोर से हंस रहा था। नौकर उसे देखते खुश होते, पहरेदार मुस्कुराते। सबको विश्वास था कि यहाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अंत ही ये महल अमीरों का। यहाँ किसी शेर की जान निहायत हिम्मत तो की आए। मगर उस रात जंगल ने बस्ती को एक नया संदेश देने का फैसला किया था। दूर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे 2 चमकती हुई आंखें खामोशी से महल को देख रही थी। वो शेर नहीं था, वो एक चीता था, एक तेज, चालाक और बेहद खतरनाक शिकारी, जो न आवाज करता है न निशान छोड़ता है। पहरेदारों को कुछ खबर नहीं हुई। रखवाले निश्चिंत खड़े रहे, नौकर हंस रहे थे और चीता खामोशी से दीवारों तक पहुंच चुका था। अचानक एक पल में चीता बिजली की तरह दीवार पर चढ़ा, आंगन में कूदा और एक जबरदस्त दहाड़ मारी, जिसने सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। सब कुछ पलों में हुआ। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। चीखने से पहले ही चीता उस पर झपटा। एक झटके में उसने बच्चे को जबड़ों में दबोचा और इतनी तेजी से दीवार फांद गया कि किसी को संभलने का मौका ही न मिला। पूरा महल हिल गया। नौकर इधर उधर भागने लगे, औरतों की चीखें गूंज उठीं। पहरेदार मसाले लेकर अंधेरे की तरफ दौड़े। ढोल बजने लगे, बिगुल फूंके गए और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। हाकिम खान, जो कुछ देर पहले दोस्तों के साथ बैठा कैसे सुना रहा था, दौड़ता हुआ आंगन में पहुंचा, और जब उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा उठा लिया गया है, तो उसके चेहरे का घमंड एक पल में टूट गया। आंखों में डर था, दिल में बेबसी और होठों पर सिर्फ एक दर्द भरा सवाल, ये मेरे साथ कैसे हो गया। वो वही लम्हा था जब जो दर्द कल गरीबों के नसीब में लिखा था, वही दर्द अब अमीरों के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। महल की ऊंची दीवारें, रखवाले, नौकर, कोई भी चीते के कदम नहीं रोक सके। इंसाफ की चक्की धीरे धीरे जरूर चलती है, मगर बहुत सच्चाई से चलती है। बस्की बस्ती के इतिहास में वह सुबह कभी भुलाई नहीं जा सकती। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल की ऊंची फसीलों पर पड़ी, बस्ती के दरवाजे जोर जोर से खुलने लगे, घंटियां बजने लगी और शहर के मुख्य चौक में हाकिम खान की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आज उस चीते को जिंदा वापस नहीं जाना है। ये आवाज इतनी गूंजदार थी कि किले की दीवारों से टकराकर सारी बस्ती में फैल गई। हर तरफ शोर, हलचल और तैयारियों का माहौल था। गुलाम तेजी से हथियार साफ कर रहे थे, घोड़ों को जीन पहनाई जा रही थी और सिपाही अपनी जिरह ठीक कर रहे थे। आसमान पर सुबह की हल्की सी धुंधली रोशनी थी और उसके नीचे एक बदले की हवा फैल चुकी थी। महल के दरवाजों पर बड़े बड़े नारे गूंजने लगे, हाकिम जिंदाबाद, चीते का बदला लिया जाएगा। हाकिम खान खुद सोने की कढ़ाई वाली जिरह पहने एक काले अरबी घोड़े पर सवार होकर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और माथे पर इरादे की लकीरें थीं। उसके बेटे के अपहरण ने उसके दिल में वह चिंगारी भड़का दी थी जो बरसों से किसी ने जलती नहीं देखी थी। अमीर सरदार और उनके बेटे भी लश्कर का हिस्सा बने। कई लोग ऐसे थे जो कल तक शेर के हमलों पर सिर्फ सिक्के बांटकर नाम कमा रहे थे, मगर आज जब आफत उनके दरवाजे पर आई तो वे खुद मैदान में उतरने पर मजबूर हो गए थे। थोड़ी ही देर में महल के बाहर एक विशाल लश्कर तैयार था। दर्जनों घोड़े, सैकड़ों सिपाही, चमकते हुए नेजे और ढोल की गूंज, जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहा हो। दोपहर से पहले लश्कर जंगल की ओर रवाना हो गया।
पत्ते सरसराने लगे, हवा तेज थी और सबकी निगाहें पेड़ों की छाया में किसी भी हलचल को तलाश रही थी। जंगल को छान मारा गया। नदी के किनारे, पहाड़ी रास्तों में, घनी झाड़ियों के पीछे और आखिरकार एक बड़े अंधेरे गुफा के पास सिपाहियों को चीते के पंजों के निशान मिले। रक्षकों ने मशालें जलाई और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। अचानक अंदर से एक गड़गड़ाहट और चमकती आंखें नजर आईं। चीता, उसने एक जोरदार छलांग लगाई और लड़ाई शुरू हो गई। नेज़े, तलवारें, दहाड़ें और चीखें जंगल में गूंजने लगी। ये लड़ाई छोटी लेकिन बेहद भीषण थी। सिपाहियों ने घेरेबंदी की, घोड़ों ने धूल उड़ाई और आखिरकार चीते को मार गिराया गया। शिकार को घोड़े पर लादकर काफिला वापस चल पड़ा और महल के दरवाजे पर जैसे ही उसकी लाश रखी गई, सारा शहर जमा हो गया। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, देखो अमीर ने कितना बड़ा कारनामा किया है। यह है हाकिम खान का इंसाफ। ढोल बजने लगे, मशालें जल उठी और बस्ती में एक अस्थायी उत्सव सा माहौल बन गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि यही एकता अगर पहले दिन दिखाई जाती तो शायद कई गरीबों के बच्चे आज जिंदा होते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।